नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। वीडियो को लाइक कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें आयुर्वेद ग्रुप्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कंसल्ट किया था, माहिष्य सूत्र देखे थे जो कि 14 थे। माहिष्य सूत्र अयोड्रिला कियोंग यो छैवरट लड़ यमंगंडम झवय गढ़ 10 जब गढ़ 10 खपचा चटतवा कपाई ससर हल। तो आई होप आपने जो 42 प्रत्याहार थे उनको सॉल्व किया होगा। और आपने जब अगर थोड़ा सा प्रत्याहार आपने सॉल्व किए होंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा याद करने में भी सुविधा हुई होगी। तो इसी क्रम में आज जो मैं लेके आया हूँ वो संस्कृत में आज हम संधि पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपने अगर प्रत्याहार बनाए हैं, प्रत्याहार को सॉल्व किया है, किसमें कितने वर्ड आ रहे हैं और कितने प्रत्याहार, और ये 14 जो माहिष्य सूत्र थे इनको अगर याद कर लिया होगा तो आगे चल के आपको आसानी होने वाली है। क्योंकि प्रत्याहार का बहुत बड़ा अहम रोल होता है संधि में। तो उसी क्रम में मैं आज संधि शुरू करने वाला हूँ। तो देखते हैं संधि में क्या है। तो बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो संधि देखते हैं। तो संधि होती क्या है? संधि होती है जब भी दो परस्पर वर्ड जब आपस में मिलते हैं, जब भी दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संधि, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आज संधि प्रकरण चालू करने वाले हैं। जब भी दो शब्द मिलते हैं, जैसे कोई भी एक शब्द होगा दूसरा शब्द होगा तो उससे जो मिलेंगे संधि, एक तरीके से कहना चाहें तो एनाटॉमी में आपने सुना होगा जॉइंट्स, तो इसी प्रकार से वहाँ पे भी संधि, उसको भी जहाँ पे जॉइंट्स की बात कहते हैं आयुर्वेद में भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको जॉइंट्स को संधि ही कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसमें वहाँ पे क्या होता है, बोन्स आपस में एक जगह से मिलते हैं आके, तो उसको क्या कहते हैं? जॉइंट्स या संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये संधि जो है ये वर्डों की संधि है, वहाँ बोन्स की संधि है, ये वर्डों की संधि है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सीधा अगर देखा जाए, परः सन्निकर्षः संहिता। अगर देखा जाए इसका एक सूत्र है, संधि का क्या सूत्र है? परः सन्निकर्षः संहिता, मतलब जो सन्निकर्ष, मैं आपको बता दूं एक शब्द होता है। आप अगर जब भी मेरी वीडियो देखा करिए, आपको उसमें एक खास बात दिखाई पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, मैंने जितना भी अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है आयुर्वेद में, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने हमेशा उसको किससे कोरिलेट किया है? टर्मोलॉजी में इसमें भी पकड़ता हूँ। आप मॉडर्न का देखेंगे, मॉडर्न में भी टर्मोलॉजी होती है, तो इसी प्रकार आयुर्वेद में भी टर्मोलॉजी होती है, शब्दों में टर्मोलॉजी होती है। सन्नी का जब भी आप देखेंगे तो पास से मतलब होगा, ठीक है। परा मीन्स जो दूसरे, परहा मीन्स दूसरे, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए पूरा, अगर मतलब निकाला जाए तो उसका मतलब ये होगा कि जब हम दूसरे जो दूर दूर के शब्द हैं उनको सन्निकर्ष मतलब पास में ला के खड़ा कर दें और एक शब्द बना दें, उसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो संधि में अगर देखा जाए तो अब देखिए, जैसे कोई भी दो शब्द हैं तो दो शब्द का क्या? परस्पर मेल। हम लोग क्या कह सकते हैं? दो शब्दों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो परस्पर शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, और जो दो शब्द होते हैं, दो शब्द हो सकते हैं या दो ध्वनियाँ हो सकती हैं, उनके परस्पर मेल को भी हम लोग संधि कहते हैं। और ये एक और चीज़, संधि करने के अपने नियम होते हैं। संधि करने, तो आपने ये चीज़ जानी कि दो शब्दों के परस्पर मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। दो शब्द या दो ध्वनियों के परस्पर मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। इनके अपने नियम होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग आगे जानते हैं क्या है। तो जैसे जब भी कोई दो शब्द, जैसे दो शब्द, ये दो शब्द हैं, दो शब्द जब मिल जाएंगे आपस में परस्पर, तो जब परस्पर मिल जाएंगे उससे क्या होगा? एक नए शब्द का निर्माण होगा।
तो नए शब्द का निर्माण होगा और उसमें क्या आएगा, एक विशेष परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो नए शब्द का निर्माण होगा तो उससे क्या आएगा, विशेष परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन। ठीक है, तो इसी प्रकार में हाँ, एक कुछ नियम और होते हैं। एक आपको मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ कि एक तो ये चीज़ हो गई और उसके बाद एक विशेष चीज़ क्या है, विशेष में आप अगर चाहें तो विशेष। ठीक है, तो विशेष में क्या है, देखिएगा, कभी अल्पविराम, कभी अल्पविराम या पूर्ण विराम, कभी अल्पविराम या पूर्ण विराम, कभी अल्पविराम पूर्ण विराम के बाद कभी भी संधि नहीं होती है, संधि नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि संधि का हमने एक सूत्र पढ़ा, दो शब्दों परस्पर मेल को या दो शब्द या दो ध्वनियाँ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दो ध्वनियाँ। ठीक है, तो दो ध्वनियाँ या दो शब्द के परस्पर मेल को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, दो शब्द, तो उसके बाद क्या है, नए शब्द का निर्माण होगा। जब दो शब्द जो मिलेंगे आपस संधि हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, नए शब्द का निर्माण होगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा, एक विशेष परिवर्तन आएगा, और उसके बाद ये जो विशेष स्पेशल पॉइंट है, ये विशेष मतलब स्पेशल पॉइंट क्या है, अल्प विराम या पूर्ण विराम के बाद संधि नहीं होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। तो संधि जो होती कितने टाइप की हैं, तो इसको आगे देखते हैं। तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको बताऊं संधि कितने टाइप की होती हैं। संधि होती हैं कितनी, तीन प्रकार। तो तीन प्रकार आखिर होते कौन कौन से, उनको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। ठीक है, तो देखिएगा तीन प्रकार की संधि होती है, कौन कौन सी, स्वर संधि होती, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब ये तीन जो हो गई हैं, तो उसमें आप देखिए पहली जो हम लेते हैं, पहली हम लोग क्या लेंगे, इसको स्वर को हम कंसीडर करेंगे, स्वर संधि को। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि स्वर संधि जो हम अभी कंसीडर करने वाले हैं उसमें क्या, स्वर संधि का एक दूसरा नाम भी होता है अच संधि। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल दिमाग से बिठा लीजिएगा, स्वर संधि बराबर अच संधि। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग स्वर संधि, तो स्वर संधि बराबर अच संधि। अब इसको अच संधि क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अच संधि इसको क्यों कहते हैं उसका देख लीजिएगा। जैसे हमने अच लिखा, अच प्रत्याहार, तो अगर आपने अच प्रत्याहार अगर आपने प्रत्याहार किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें कितने शब्द आएंगे। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, आ, ई, उ, री, लिरा। ठीक है, तो अच संधि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब भी हम किसी भी शब्द की बात करेंगे तो ये शब्द जरूर आएगा। ठीक है, ये शब्द आएंगे संधि करने में और संधि विच्छेद करने में भी ये शब्द बनेंगे। ठीक है, तो हम उसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे किस प्रकार से शब्द बनते हैं, तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। तो देखिएगा, अब हमने संधि की बात कर रहे हैं तो आप इसमें खुद समझ सकते हैं। पहली चीज़, असंधि को जानने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब असंधि है तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे जितने ये जो हैं ये सब स्वर हैं। क्या हैं, स्वर हैं। तो स्वर के बारे में इसमें हम क्या कहेंगे, तो स्वर के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो संधि है वो कौन सी है, इसमें जब भी क्या कहते हैं, जितने भी शब्द आएंगे, शब्द जो आएंगे वो कैसे होंगे, शब्द जो आएंगे वो कैसे होंगे, शब्द जो होंगे वो कैसे होंगे, स्वर। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं स्वरों के मेल के द्वारा जो संधि होती है, स्वरों के मेल के द्वारा जो संधि होती है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरों के मेल के द्वारा जो संधि होती है, जो दो स्वर जो मैंने आपसे पीछे कंसीडर किया था कि दो शब्द जब मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगी, संधि होगी। तो इसी प्रकार जब जो दो स्वर होंगे, जब दो स्वर जुड़ेंगे तो उसके बाद उसको क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। इसी क्रम में इसी क्रम में तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, स्वर संधि। स्वर संधि कितने टाइप की होती हैं, 8। कौन, 8
8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो 8 प्रकार की होती हैं, तो 8 प्रकार में हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहली है वो क्या है, दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरी गुण, वृद्धि। तो पहली देखिए, पहली क्या है, पहली है दीर्घ, अगर देखा जाए तो पूरा नाम लिखा जाता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। उसके बाद तीसरी है वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद जो चौथी आ जाती है, चौथी क्या है, तो जो चौथी है वो है हमारी क्या कहते हैं उसको, अयादि, अयादि स्वर संधि। और जो हमारी पांचवी आ जाती है वो कौन सी है, हमारी पूर्ण रूप। चलिए यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ चौथी, क्योंकि साथ में रहती है यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, ठीक है। तो 4 ये हो गई, तो यहाँ पे हम लोग 5 कर लेते हैं, 6, और 7वीं जो है हमारी क्या है, प्रकृति भाव। और 8वीं हमारी कौन सी होगी, 8वीं जो हमारी होगी पर रूप, पर रूप संधि, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो हमारी ये कौन सी 8 ये संधि हुई। तो हमने जो अभी देखी हैं, तो हमने जो देखी हैं अभी स्वर संधि, स्वर संधि कितने, इसमें क्या होता है, स्वरों के शब्दों का मेल होता है, वो वाली संधि कैसी कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि, प्रकृति संधि और पररूप संधि, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करते हैं, रेस कर लेते हैं और आगे पढ़ते हैं कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा लिखा लेने दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसानी आपको शायद होगी समझने में, तो अच्छा लिखा लेने देते हैं। तो देखिएगा अब इसमें जो हमारी अब क्या कहते हैं जो आने वाली है वो है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, अब एक चीज देखिएगा, इसका जो सूत्र होता है, वो जो सूत्र है वो क्या है, अकह अकह सवर्णे दीर्घा। ये देखिए जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, अक सवर्णे दीर्घा, मतलब अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में जो आने वाले कोई उसी प्रकार का कोई अगर शब्द आता है तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये सूत्र क्या कह रहा है, अक प्रत्याहार में आने वाले शब्द के समान ही अगर दूसरा कोई भी अगर शब्द आएगा प्रत्याहार का दूसरा वाला, तो उसका दीर्घ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं किस तरीके से, जैसे कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, आ, ई, उ, री, लरा, ठीक है। और जैसे दूसरे वाले पद में भी अगर ऐसा ही होता है, जैसे कोई भी आ जाए, या अगर एक चीज़ समझिएगा, जैसे आ, ई, उ, री और ल, ठीक है। तो इस प्रकार से, हाँ, अगर सवर्ड स्वर, मतलब सवर्ड का स्वर का मतलब क्या है, हाँ, सवर्ड स्वर, सवर्ड स्वर, सवर्ड स्वर, मतलब जैसा यहाँ पे वर्ड है उसी प्रकार के वर्ड यहाँ पे भी एक वर्ड आएगा, उसका भी स्वर उसी प्रकार का होगा। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए हम आपको एक संधि करना बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें भानु जैसा हमने दिया, जैसे कि भानुदया, जैसे पहले हम आपको संधि बताते हैं, संधि कैसे हुई उसका विच्छेद भी बताएंगे, ठीक है। तो जैसा कि भानुदयः, ठीक है, इसकी हमें संधि विच्छेद करनी है। तो इसकी अगर संधि विच्छेद करनी तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो इसका जैसे कि हम करेंगे, जैसे कि भानु धन उदयः, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बनता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ,
ठीक है। तो ये हमारी पूरी शर्त मान रहा है, ये वाला जो है एग्जाम्पल पूरा हमारी शर्त मान रहा है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि हमने आज वो कंसीडर कर रहे हैं। तो उसमें देखिए भानुदय हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि और भी हो सकते हैं, तो औरों में मैं क्या बताऊं कि हाँ, साधुक्तम, ऐसे साधुक्तम, साधुक्तम, जैसे ये लिख आ जाए साधुक्तम, ठीक है। तो साधुक्तम अगर आ जाता है तो साधुक्तम जैसे अगर आएगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, साधु धन उक्तम, साधुक्तम, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, उ धन उ इक्वल टू उ, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से संधि विच्छेद होती है इसकी। क्योंकि जब भी आप ये चीज़ समझिएगा कि कोई भी शब्द है, कोई भी, जैसे कुल मिला के आप इतना समझिएगा, कोई भी जैसे हमारा छोटा शब्द, एक जो हमारा पद है, प्रथम पद और प्लस दूसरा पद, उसके बाद उत्तर जो भी निकल के आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो जैसे प्रथम पद अगर हमारा छोटा है, छोटा या बड़ा, ठीक है, छोटा या बड़ा, और उसके बाद अगर दूसरा पद छोटा या बड़ा, ठीक है, दूसरा पद भी छोटा या बड़ा, और उसके बाद जो उत्तर उसका निकलेगा वो क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो उसका जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, पहला जो पद है मतलब अक प्रत्याहार, वो अच प्रत्याहार में तो जैसा कि देखिएगा अच प्रत्याहार में, और हाँ एक और माफ़ी चाहूँगा, हाँ अच प्रत्याहार जो है इसको स्वर संधि कहा गया था ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिएगा, ए ओ आई औ, ठीक है। तो इसको और लिख लीजिएगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में निकल गया, अक प्रत्याहार में समझा इसलिए। तो देखिएगा जैसे कि छोटा बड़ा, अगर कोई भी छोटा, मतलब छोटा अगर इस अच प्रत्याहार का कोई भी अगर छोटा आता है, ठीक है। अब हालांकि इसने अच प्रत्याहार स्वर के लिए बोला है, आगे जो संधि आने वाली उसमें पूरे का समावेश होगा अच प्रत्याहार का, लेकिन यहाँ पे अक प्रत्याहार जो जे है, जो अक प्रत्याहार है, ये कौन सा प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार, तो ये अक प्रत्याहार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे छोटा कोई भी शब्द आता है तो अक प्रत्याहार में अगर जो आने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, आ ई उ री लिरा, तो ये 5 शब्द हैं, 5 शब्द कोई से भी आएंगे और इधर भी कोई छोटा ही आएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे छोटा था, यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये संधियाँ होती हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं और भी एक आधे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक और हम देखते हैं, पुस्तकालय। तो इसका हम देखेंगे तो क्या होगा, पुस्तक धन आलय। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शर्त पूरी हो रही है। तो इसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल इसको हमने अच्छी तरह जाना है। तो आप इसके एग्जाम्पल किताब में देख के याद कर लीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे कि जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो पाई है संस्कृत वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए इसके आगे। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।